ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm. Place your palm on eyes. Slowly and gently open your eyes. ओम शांति। 1 मिनट थोड़ा लाइट जला लूं। तो हम कल पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय तृतीय पाद। तो इस तृतीय पाद में हमने कौन सा मंत्र देखा था? 19 नंबर या 20 नंबर? संबंध देवम अन्यत्रापि। 19 देखा था, 20 देखना है। अच्छा, 20 अभी पढ़ना है। तो इसका संबंध बोल रहे हैं कि उपास्य के संबंध को लेकर के, उपास्य कौन है? ब्रह्म। तो उपास्य के संबंध को लेकर के किस जगह विद्या की एकता माननी चाहिए और किस जगह नहीं, अर्थात कहाँ पे माने कि ये शब्द आया है तो वहाँ पे एक मीन्स ब्रह्म के लिए उसको लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। तो इसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्ष उपस्थित किया जाता है, अर्थात प्रश्न करता है क्या? संबंधादेवम अन्यत्रापि। संबंधाद एवं अन्यत्रापि। एवं इस प्रकार संबंधात, संबंध से, किसके संबंध से? उपास्य का संबंध, ब्रह्म का संबंध। तो ब्रह्म उपास्य के संबंध से अन्यत्र दूसरी जगह भी क्या विद्या की एकता मान लेनी चाहिए, अर्थात जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आया है या जहाँ ऐसे शब्द आए हैं जो एक ही शब्द कई जगह अलग अलग यूज होते हैं, मीन्स किसी एक के लिए, आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए यूज होते हैं, तो उधर क्या संबंध मान लेना चाहिए, एक ही मान लेना चाहिए? तो इस पर कहते हैं कि अभी आगे, अभी पहले ये प्रश्न है, ये सूत्र ही प्रश्न है, प्रथम पक्ष का है। तो देखते हैं इसमें क्या, कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक ही उपास्य का संबंध बृहदारण्यक में देखा जाता है। वहाँ पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह्म है, बृहदारण्यक उपनिषद 5.5.1। तो फिर इसी सत्य की सूर्यमंडल में स्थिति पुरुष के साथ और आँख में स्थित पुरुष के साथ एकता की गई है। जो बोला गया ना, सूर्यमंडल में जो प्रकाश से आँख में, वही वो आँख में उस जो आँख में उसकी स्थिति है, अर्थात पिंड में जो सूर्य को, पिंड में आँख के साथ उस प्रकाश को लिंक किया गया है
और ब्रह्मांड में सूर्य के साथ। बृहदारण्यक उपनिषद 5.5.2 में। उसके बाद दोनों का रहस्यमय नाम क्रमशः अहर और अहम बताया गया है। इस प्रकरण में एक ही उपास्य संबंध होने पर भी एक ही उपास्य संबंध क्यों बोला जा रहा है कि जो चीज प्रकृति में सूर्य में है वही चीज पिंड में आँख में है, तो एक ही संबंध हुआ। स्थान भेद से पृथक पृथक दो उपासनाएं बताई गई है, अर्थात एक जो है सूर्य में विद्यमान है, एक आँख में विद्यमान है। तो अतः इसमें भेद मानना चाहिए या अभेद, एक ही है या अलग अलग है। तो बोलते हैं, उत्तर दे रहे हैं अगले सूत्र में, न वा विशेषात, न वा इसके अलावा नहीं माननी चाहिए, अर्थात विद्या की एकता नहीं मानी जाएगी। क्यों? विशेषात, क्योंकि इन दोनों के रहस्य नाम और स्थान में भेद किया गया है। नाम और स्थान में भेद है, इसलिए एकता नहीं मानी जाएगी। एक प्रकृति में है और एक पिंड में है। तो प्रकृति में जो उसका स्थान बताया गया है वो अपर ब्रह्म के रूप में है और पिंड में वो जीवात्मा के रूप में। तो इसलिए एकता नहीं हो सकती। देखिए इसमें क्या व्याख्या में लिख रहे हैं, दोनों उपासनाओं के वर्णन में स्थान और नाम भिन्न भिन्न बताए गए हैं। स्थान एक सूर्य में है, एक आँख में है। नाम भी सूर्य है और एक आँख है। सूर्य मंडल में स्थित सत्य पुरुष का तो रहस्य नाम अहर कहा गया है, अर्थात ब्रह्म के जैसा, और आँख में स्थित पुरुष का रहस्य नाम अहम। अहम मतलब कि वो जीवात्मा। इस प्रकार नाम और स्थान भेद होने के कारण इन उपासनाओं की एकता नहीं मानी जा सकती। अतएव एक के नाम और गुण का उपसंहार दूसरे पुरुष में नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों जगह वो विद्या की एकता नहीं मानी जाएगी, अर्थात ब्रह्म दोनों जगह नहीं माना जाएगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही चीज दोनों जगह नहीं है। प्रकाश का लक्षण दोनों जगह विद्यमान है। दोनों जगह है, लेकिन एक जीवात्मा है और एक अपर ब्रह्म है। तो स्थिति दोनों जगह अलग अलग है, इसलिए विद्या की एकता नहीं है। फिर इसी को और स्पष्ट करते हैं, दर्शयति च, दर्शयति अर्थात दर्शन भी ऐसा ही होता है, अर्थात ऐसा ही देखने में मिलता है। तो जहाँ भी दर्शयति बोला जा रहा है दर्शन, तो दर्शन का मतलब कि हमारे षड दर्शन जो अलग अलग दर्शन है वहाँ से नहीं लेना है। यहाँ दर्शयति जो मेन दर्शन कराता है कौन? वेदांत। तो वेदांत अर्थात उपनिषदों में क्या बोला गया है वो बात है। तो अब देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल लिए हैं। स्थान और नाम भेद, जहाँ पे स्थान और नाम भेद हो वहाँ एक जगह कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिए जाते। जहाँ पे स्थान और नाम का भेद होगा, अर्थात अलग अलग की विशेषता बताई जाएगी, एक का ही विवेचन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे
क्या बोल रहे हैं कि श्रुति एक जगह कहे हुए गुण दूसरी जगह नहीं लिए जाते, यह बात श्रुति द्वारा इस प्रकार दिखलाई गई है। छांदोग्य उपनिषद में आधिदैविक शाम के प्रसंग में सूर्यास्त पुरुष का वर्णन करके फिर आध्यात्मिक शाम के प्रसंग में आँख में स्थित पुरुष का वर्णन किया गया है। और वहाँ सूर्यास्त पुरुष के नाम रूप आदि का आँख में स्थित पुरुष में भी श्रुति ने स्वयं विधान करके दोनों की एकता की है। सूर्यास्त पुरुष के नाम रूप आदि की आँख में स्थित पुरुष में भी श्रुति ने स्वयं विधान करके दोनों की एकता की है। ऐसा छांदोग्य उपनिषद 1:7-5 इसमें दिया गया है। तो इससे यह सूचित होता है कि ऐसे स्थलों में विद्या की एकता मानकर एक के गुण का अन्यत्र उपसंहार साधारण नियम नहीं है। अर्थात दोनों जगह एक की बात नहीं हो रही है, प्रकाश के माध्यम से उसको एक दिखाया जा रहा है, लेकिन दोनों जगह किसी एक का ही वर्णन नहीं है, अलग अलग दोनों की जो है, दोनों का गुण धर्म एक जैसा है, लेकिन वो वास्तव में एक है नहीं, ऐसा बताया गया है। तो उस प्रसंग में श्रुति स्वयं उसका विधान कर देती है, जैसे कि उपर्युक्त प्रसंग में सूर्य में स्थित पुरुष के गुणों का नेत्रवर्ती पुरुष में विधान किया गया है। अर्थात जो प्रकाश नेत्र में है वही प्रकाश सूर्य में है, ऐसा बोला गया है, लेकिन सूर्य अलग है, नेत्र अलग है। आगे संबंध बताते हैं। नेत्रवर्ती तथा सूर्यमंडलवर्ती आदि पुरुषों में ब्रह्म के किन किन गुणों का उपसंहार नहीं किया जा सकता। उपसंहार मतलब एक साथ बताना, किन किन का नहीं हो सकता। इसका ग्रंथकार अर्थात सूत्रकार बादरायण व्यास जी 2 सूत्रों द्वारा करते हैं इसका निर्णय। तो बोल रहे हैं कि संभृति संभृति दुव्याप्यपि चातः च अतः, इसलिए विद्या की एकता न होने के कारण संभृति द्योव्याप्ति, द्यो आया है द्योलोक, व्याप्ति और जो हर जगह व्याप्त है, तो संभृति सबको धारण करना तथा द्योलोक और अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त करके स्थित होना, ये दोनों क्या है, ब्रह्म संबंधी गुण है। अपि मीन्स ऐसा होने से भी, अगर इसके अलावा कहीं दूसरी जगह जैसे नेत्रावर्ती, नेत्र में बताया गया है, नेत्र में पुरुष बताया गया, उसको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्वव्यापकता या धारण करने का गुण नहीं आ रहा है, जो कि ब्रह्म की क्वालिटी नहीं है, ब्रह्म की विशेषता नहीं है, इसलिए वहाँ पे विद्या की एकता नहीं होगी। बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-3 गार्गी और याज्ञवल्क के संवाद का वर्णन आता है। गार्गी याज्ञवल्क से पूछती हैं कि द्योलोक से ऊपर है, जो द्योलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो द्योलोक एवं पृथ्वी के मध्य है, तथा स्वयं भी जो द्योलोक और पृथ्वी है, इनके सिवा जिसे भूत वर्तमान और भविष्य कहते हैं,
वह सब किसमें ओतप्रोत है। तो याज्ञवल्क्य का उत्तर क्या देते हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं कि द्युलोक से ऊपर और पृथ्वी के नीचे यह सब कुछ आकाश से ओतप्रोत है, आकाश में ओतप्रोत है। जो द्युलोक से ऊपर है और पृथ्वी से नीचे है, तो द्युलोक और पृथ्वी के बीच में जो बच गया अंतरिक्ष, ये बात बोले 3.8.4 में। फिर गार्गी पूछे कि आकाश किस में ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य बोलते हैं, गार्गी उस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष अक्षर कहते हैं जिसका क्षरण नहीं होता। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, अर्थात कोई बात उस पर अप्लाई नहीं होती। न लाल है, न चिकना है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न ही उसकी कोई माप है, न वो भीतर है, न बाहर है। वह कुछ भी नहीं खाता उसे, और उसको भी कोई नहीं खाता, अर्थात वो किसी चीज़ का भोग नहीं करता और कोई भी उसका भोग नहीं करता। ऐसा 3.8.8 में बोला है। याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी को उत्तर दिया है। तो इस प्रकार अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करके याज्ञवल्क्य ने यह भी बताया है, अक्षर ब्रह्म अर्थात परब्रह्म, इस सूर्य, चंद्रमा, द्युलोक और पृथ्वी इसी के शासन में है, ब्रह्म के शासन में है, अर्थात ब्रह्म की ही शक्तियों से ये सब अपना कार्य करते हैं। इसी ने सबको धारण कर रखा है। तो इस प्रसंग में अक्षर ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए दो बातें मुख्य रूप से बताई गई। क्या क्या है? एक तो यह कि द्युलोक से ऊपर और पृथ्वी के नीचे तक समस्त ब्रह्मांड में व्याप्ति बताई गई है, हर तरफ व्याप्त है। और दूसरी तरह यह बात बताई गई है कि वही सबको धारण करने वाला है। एक तो व्याप्ति है और दूसरा धारण करने वाला। ये विशेषता ब्रह्म की है, जो सर्वव्यापी हर जगह है और सबको धारण करने वाला है, सब उसी के अंदर हैं। इन दोनों गुणों का नेत्रांतरवर्ती और सूर्यमंडलावर्ती पुरुषों में अध्याहार नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई भी वो परब्रह्म मानने योग्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लिमिट हो जा रही है, ब्रह्म की लिमिट नहीं है। नेत्रावर्ती अर्थात नेत्र में ही रहता है, सूर्यमंडलावर्ती अर्थात सूर्यमंडल में है। तो यहाँ पे उससे बाहर होने की बात नहीं बोली जा रही है, जिससे कि उसको ब्रह्म नहीं माना जाएगा। यहाँ पे प्रतीक उपासना के लिए सीमित स्थानों में स्थित कहे हुए पुरुष न तो सर्वव्यापक हो सकते हैं और न सबको धारण ही कर सकते हैं। यहाँ पे केवल सूर्य की और केवल नेत्र की बात चल रही है। तो कैसे सूर्य सबको धारण कर सकता है, नेत्र धारण कर सकता है? धारण करने की शक्ति दोनों में नहीं है और सर्वव्यापकता नहीं है, एक लिमिटेड प्लेस है। तो ऐसे ही दूसरी जगह भी जहाँ पूर्ण ब्रह्म का वर्णन नहीं है, उन प्रतीकों में इन गुणों का उपसंहार नहीं हो सकता, अर्थात वहाँ पे ब्रह्म को नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ब्रह्म ही नहीं, मीन्स पूर्ण रूप से ब्रह्म की विशेषता वो वहाँ पे नहीं है। वो पार्टिकुलर जिस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है उसकी विशेषता बताई जा रही है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे हमने अवतारवाद पे भी एक दिन चर्चा की थी, परमात्मा और अवतार, उनका अंतर हमने देखा था।
जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, लिमिट हो जाती है बॉडी की। तो हाँ, वो अपर ब्रह्म स्वरूप में वहाँ पे बात चलेगी, लेकिन पर ब्रह्म मानना कि वही पर ब्रह्म है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्वव्यापकता नहीं है। हाँ, सर्वव्यापकता जैसे कि भगवत गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन कराया है, तो वो जो सर्वव्यापकता, सर्वव्यापक रूप है, वो परब्रह्म का है। एक का अगर बॉडी में लिमिट है तो वो परब्रह्म स्वरूप नहीं है, क्योंकि परब्रह्म किसी बॉडी तक लिमिट नहीं हो सकती उसकी, वो सर्वव्यापक है। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं कि उक्त पुरुष में ब्रह्म के गुणों का उपसंहार न हो यह तो ठीक है, परंतु पुरुष विद्या में जो पुरुष के गुण बताए गए हैं, तो पुरुष विद्या में जो पुरुष के गुण बताए गए हैं उनका उपसंहार तो अन्यत्र जहाँ जहाँ पुरुषों का वर्णन है उन सब में होना चाहिए, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। अब दूसरे शब्द को यहाँ पे पकड़ रहे हैं, पुरुष। पुरुष भी दोनों के लिए आता है, ब्रह्म के लिए भी आता है, जीवात्मा के लिए भी आता है। तो जहाँ जहाँ पे पुरुष शब्द आया है तो ब्रह्म के गुणों का उपसंहार न हो, यह तो ठीक नहीं है, यह तो ठीक है। परंतु पुरुष विद्या में जो पुरुष के गुण बताए गए हैं उनका उपसंहार तो अन्यत्र जहाँ जहाँ पुरुष का वर्णन हो वहाँ सब में होना चाहिए। अर्थात जहाँ जहाँ पुरुष आया है वहाँ वहाँ पे उन सब को जिस जिसकी बात की गई है एक ही माना जाना चाहिए। तो बोलते हैं पुरुष विद्यायामीव चेतरेषां नाम्ना नाथ। पुरुष विद्यायाम इव, पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं वैसे गुण भी इतरेषाम, इतरेषाम मीन्स अन्य जगह पे, आमनाम नाथ बोल रहे हैं कि पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं वैसे गुण भी इतरेषाम अन्य के नहीं हो सकते, आमना नाथ, क्योंकि श्रुति में उनके ऐसे गुण कहीं नहीं बताए गए हैं, दूसरी जगह ऐसा नहीं है श्रुति में। देखते हैं क्या क्या उदाहरण दें। मुंडक उपनिषद 2:1-2 से 10, उसमें क्या बोलते हैं कि अक्षर ब्रह्म का पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद का 2:1-2 से 10 तक। मुंडक उपनिषद खोल लेते हैं। दो 1-2 से 10। तो इसमें बोला गया दिव्यो ह्यामूर्त पुरुष सा बाह्याभ्यंतरो ह्यज प्राणो ह्याम नाम शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। तो यहाँ पे ब्रह्म का वर्णन किया गया, निश्चय ही दिव्य पूर्ण पुरुष, यहाँ पे पुरुष शब्द आया है ना, यही इसीलिए इसको श्लोक को लिया है। आकार रहित समस्त जगत के बाहर और भीतर व्याप्त जन्म आदि विकारों से अतीत, प्राण रहित, मन रहित होने के कारण सर्वथा विशुद्ध है, इसलिए अविनाशी जीवात्मा से परतः परा अत्यंत श्रेष्ठ है।
तो यहाँ पे पुरुष शब्द आया है ब्रह्म के लिए। और कहाँ कहाँ पे आया है, तो और भी जगहों पे आए हैं। जैसे 5वें में आया है, तस्माद अग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्यां पुमान् रेता सिंचति योषितासां बहिः प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। तो इसमें लिखा गया कि उसने ही अग्नि उस ब्रह्म से क्या है, उससे ही अग्नि प्रकट हुआ, जिसकी समिधा सूर्य है, सूर्य उसकी समिधा बताया गया है। सोम से मेघ उत्पन्न हुआ। पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियाँ हुई, और फिर क्या बोल रहे हैं कि औषधियों के भक्षण से, अर्थात औषधियों के सेवन करने से फिर क्या हुआ, रेत हुआ। फिर पुमान, पुरुष, पुमान यहाँ पे आया है मेल जेंडर के लिए। योषितायाम सिंचती, अर्थात योनि में सिंचन करता है, जिससे संतान उत्पत्ति होती है, इस प्रकार से। फिर क्या बोला गया, पुरुषात बह्वी प्रजा संप्रसूता, तो उस पुरुष की बहुत सी प्रजा होती है। तो यहाँ पे माध्यम बनाया गया है जीवात्मा को। लेकिन पुरुष नाम से किसका वर्णन आ रहा है, ब्रह्म का वर्णन आ रहा है, अर्थात ब्रह्म की बात बोली जा रही है पुरुष के माध्यम से। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं। वहाँ पहले अक्षर ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लय, 2 1 1 बताकर उसे दिव्य अमूर्त पुरुष कहा गया है। 2 1 2 फिर 2 1 3 से लेकर 2 1 9 तक उसी से समस्त प्राण, इंद्रियां, पंचभूत, सूर्य, चंद्रमा, वेद, अग्नि, देवता, मनुष्य, अन्न, समुद्र तथा पर्वत आदि की सृष्टि बताई गई है। यहाँ पे उत्पत्ति का वर्णन है बेसिकली। तो इतना लंबा हम मंत्र पढ़ पढ़ के नहीं देखेंगे, देख लिया जो लिखा है यही है। फिर क्या बोल रहे हैं कि तदंतर 2 1 10वें मंत्र में उस पुरुष की महिमा इस प्रकार वर्णन किया गया है। क्या है 2 1 10वां, पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकरती ह सौम्या। बोल रहे हैं कि पुरुष ही यह सब कुछ है, वही तप, कर्म और परम अमृत स्वरूप ब्रह्म है। हे सौम्य, हृदय रूप गुफा में, बोल रहे हैं हे सौम्य, सौनक ऋषि को बोल रहे हैं कि हृदय रूपी गुफा में स्थित इस अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है, वह यही इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठ को छिन्न भिन्न कर देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो उस परम पुरुष को जान लेगा, उसकी अविद्या समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार इस पुरुष विद्या के प्रकरण में जो पुरुष सर्वोत्पादक, परत्व, सर्वव्यापकत्व तथा अविद्या निवारकत्व, ऐसे ऐसे शब्द हैं, क्लियर है, बड़े शब्द हैं लेकिन क्लियर है। सर्वोत्पादकत्व मीन्स सबको उत्पन्न करने वाला, परत्व मीन्स जो पर से भी परे है, सर्वव्यापकत्व हर जगह व्यापक है, फैला हुआ, तथा अविद्या निवारकत्व, अविद्या का निवारण हो जाता है, जहाँ पे विद्या हो जाती है केवल। आदि दिव्य गुण बताए गए हैं, उनका भी
नेत्रांतरवर्ती तथा सूर्यमंडलावर्ती आदि पुरुषों में तथा जहाँ जहाँ स्थूल सूक्ष्म का कारण शरीर का वर्णन पुरुष के नाम से किया गया है, उन पुरुषों में जैसे छांदोग्य उपनिषद 5:9-1 और तैत्तरीय उपनिषद 2:1-7, 2 तैत्तरीय उपनिषद के द्वितीय वल्ली में पहले अनुवाक से 7वें अनुवाक तक। अध्याहार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मीन्स ब्रह्म के साथ इनका मिलान नहीं किया जा सकता, जो छांदोग्य उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद में जिनका वर्णन है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि श्रुति में कहीं भी उनके लिए वैसे गुण प्रतिपादित नहीं किया गया है जैसा कि ब्रह्म के लिए वो मुंडक उपनिषद में किया गया है। तो उन प्रकरणों में उन पुरुषों के अंतरात्मा परम पुरुष को लक्ष्य कराने के लिए उनको पुरुष नाम दिया गया है। अर्थात वहाँ पे जस्ट उसके जैसा एक कंपैरिजन दिखाया गया है। वहाँ पे ब्रह्म की विशेषता प्रकट नहीं हो रही है, इसलिए दोनों एक नहीं माने जा सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ जहाँ पुरुष आए वहाँ वहाँ ब्रह्म मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। पुरुष जहाँ पे ब्रह्म की विशेषता बताता है वहीं पे ब्रह्म माना जाएगा। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ सर, ये जो ब्रह्म सूत्र है, हाँ, ये ब्रह्म सूत्र स्मृति और श्रुति दोनों में जहाँ जहाँ हमको संशय आया या प्रश्न उठे उसका निवारण के लिए ही है, या इसका साधना से भी डायरेक्टली कोई कनेक्शन है? नहीं, स्मृति और श्रुति के निवारण के लिए नहीं, केवल श्रुति के निवारण के लिए। स्मृति का तो हाँ एक तरह से सपोर्ट करने के लिए स्मृति की बात कर देते हैं बीच बीच में कि ये देखिए स्मृतिकारों ने भी ऐसा ही बात की है। लेकिन स्मृति का उदाहरण देना वो क्या है कि एक प्रकार से आप प्रमाण नहीं दे सकते। स्टैम्प स्मृति प्रमाण नहीं दे सकती किसी चीज का। स्मृति कहाँ से आ रही है? श्रुति से आ रही है, तो प्रमाण श्रुति ही देगी। तो यहाँ पे भी लिखा है, इस उपनिषद में लिखा है, इस उपनिषद में लिखा है, इस उपनिषद में लिखा है, ऐसे करके प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसे ही करके प्रमाणित करेंगे। श्रुति को छोड़ करके स्मृति से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, भले कितना भी एग्जाम्पल दे लीजिए। तो ये श्रुति को प्रमाणित करने के लिए है, ठीक है? हाँ जी। श्रुतियों में जैसे प्रस्थान त्रयी में आता है, ब्रह्म सूत्र आते हैं और भगवत गीता आती है और उपनिषद आते हैं जी। तो उपनिषद जो है वो उपनिषद सारे श्रुतियां हैं। हाँ, श्रुतियां हैं। तो श्रुतियों को प्रमाणित करने के लिए अगर ब्रह्म सूत्र है तो प्रस्थान त्रयी में फिर ब्रह्म सूत्र क्यों है? श्रुतियों को प्रमाणित करने के लिए ये सुनिए, ये सेंटेंस सही नहीं है बोलना कि श्रुतियों को प्रमाणित करने के लिए है। श्रुतियां खुद प्रमाण हैं, श्रुतियों को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। तो श्रुतियां प्रमाण है तो फिर ब्रह्म सूत्र में जिस तरह से एक एक शब्द को लेकर जो राइटर है वो प्रश्न उठाना फिर उसका उत्तर देना, तो ये जो चीज वो करते हैं, श्रुति अपने आप में ही प्रमाण है, तो फिर ब्रह्म सूत्र एग्जैक्टली कर क्या रहा है? ब्रह्म सूत्र जो है वकालत कर रहा है। अर्थात जहाँ जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यही जैसे हमने अभी पुरुष की बात की, आत्मा की बात की, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ब्रह्म मान लिया जाए? नहीं। क्यों नहीं? उसका रीजन बताते हैं। जहाँ जहाँ पुरुष है वहाँ ब्रह्म मान लिया जाए? नहीं। क्यों? जहाँ जहाँ वो ब्रह्म की विशेषता बताएगा वहीं पे ब्रह्म माना जाएगा, दूसरी जगह पे नहीं। ठीक है, तो
जो है जहां जहां हमको प्रश्न उठने के चांसेस है हाँ वहां पर वो हमको उसका क्लैरिटी देते हैं हाँ ठीक। क्लैरिफाई कर रहा है, वो निवारण कर रहा है उसका कन्फ्यूजन का। तो वो निवारण कर रहा है। हम्म तो फिर प्रस्थान त्रयी में इसका विशेष स्थान क्यों है? क्योंकि वो तो एक तरह से सपोर्टिंग टेक्स्ट हो गया ना, ये हाँ ये सपोर्टिंग, कंटेंट। हाँ सपोर्टिंग ऐसा नहीं बोल सकते कि सपोर्टिंग है, ऐसे बोल सकते हैं कि भ्रम निवारक टेक्स्ट, संदेह निवारक। हाँ, मतलब जो हमारे संदेह है श्रुति को लेकर हाँ कि हमारे मन में जो भी प्रश्न उठेगा उसका निवारण करता है। हाँ ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक मतलब हाँ नॉलेज भी इसमें बहुत है, लेकिन उससे ज्यादा ये लिटरेचर की तरह एक हो गया जो हमको क्लैरिटी देता है किसी चीज जी। की। तो ऐसा होते हुए प्रस्थान त्रयी में इसका इतना विशेष, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र जो है वो अपने आप में बहुत, उनका भी एक ये है एक तरह से है ना, उनका जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा एक नॉर्मल लाइफ से लेकर ब्रह्म की तरफ कैसे जाना है वो जी। उन्होंने प्रॉपर बताया है। लेकिन उनको इतना स्पेसिफिक स्थान नहीं है प्रस्थान त्रयी में। नहीं प्रस्थान त्रयी में वो है ही नहीं, प्रस्थान त्रयी में कहाँ है, वो हाँ, अलग तो दर्शन है। ब्रह्म सूत्र है प्रस्थान त्रयी में, तो इसका क्या कारण है? इसका जबकि वो होना चाहिए पतंजलि योग सूत्र, मेरे ख्याल से होना चाहिए प्रस्थान त्रयी में। नहीं, सबकी अलग अलग, अलग अलग भी नहीं बोल सकते, सभी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन सबका अपना अलग अलग महत्व है। अब प्रस्थान त्रयी यहाँ पे नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्णन है ब्रह्म का, सीधे ब्रह्म, डायरेक्टली ब्रह्म शब्द से परमात्मा का वर्णन है। और मेन सब्जेक्ट जो कोर है वो क्या है, उपनिषद है। हर जगह से उपनिषद की बात हो रही है। उपनिषद खुद प्रस्थान त्रयी में है। जो भगवत गीता क्या है, सारे उपनिषद का एक कलेक्टिव फॉर्म है, एक ही बुक में 700 श्लोकों में। और वेदांत दर्शन जो कि ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र क्या करा रहा है, इन उपनिषदों में जहाँ जहाँ हमको कन्फ्यूजन हो सकता है उसको क्लियर कर रहा है। तो ये इसको प्रस्थान त्रयी में इन तीनों को ही लिया गया है, इसलिए चूँकि जो दर्शन का नाम है वो है वेदांत दर्शन। ठीक, तो वेदांत दर्शन जो कि दर्शन कराए, और वेदांत दर्शन, वेदांत शब्द जो आ रहा है वो उपनिषद के लिए आ रहा है, अर्थात वेद की पराकाष्ठा जो है वो है उपनिषद। उसके माध्यम से जो दर्शन बन रहा है वो वेदांत दर्शन है। भले ही इस बुक पे अभी नहीं है मेरे पास, वेदांत दर्शन लिख दिया गया है, लेकिन वेदांत दर्शन जो शब्द है एक्चुअली उपनिषद से आ रहा है। ब्रह्मसूत्र जो है ब्रह्मसूत्र ही है, अर्थात सूत्रों के माध्यम से ब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अर्थात वेदांत के कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं। तो वेदांत दर्शन का जो संबंध है वो बेसिकली उपनिषद से है। वो योग की आप बात कर रही हैं, तो योग को वेदांत नाम में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि भगवत गीता में पूरा योग योग ही है 18 अध्याय। हाँ, बट वो वेदांत का है ना, वो पूरी तरह से वेदांत पे बेस्ड है, अर्थात उपनिषद पे बेस्ड है। तो मतलब ये टाइमिंग को लेकर इनका प्रॉब्लम नहीं है कि महर्षि पतंजलि पहले या बाद में, या इसे टाइमिंग को लेकर नहीं है? नहीं, टाइमिंग को लेकर के नहीं है, टॉपिक वाइज वहाँ पे हाँ जीवन कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, मुक्त कैसे होना, सब बताई गई है। लेकिन उसका मीन्स
जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा इन तीनों बुक का कनेक्शन किससे है? उपनिषद से। उनमें बाकी दर्शनों का सीधे सीधे कनेक्शन उपनिषद से नहीं है, अर्थात वेदांत से नहीं है। उपनिषद मतलब वेदांत, तो वेदांत से नहीं है तो वेदांत दर्शन में कैसे रखा जाएगा? तो इसलिए उसको अलग नाम से रखा गया है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वेद है, उपनिषद है, ब्रह्म की तरफ जाने के मार्ग है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट वेद और उपनिषद है। हाँ, वेदांत है। तो पूरा कंप्लीट रोड मैप है ना उनका, फुल प्रूफ। हाँ, बाकी सभी दर्शनों में अपना अपना रोड मैप है। तो हाँ, वैसे ही यहाँ पे वेदांत दर्शन का रोड मैप अर्थात बेस क्या है? वेदांत है, अर्थात उपनिषद है। तो जिसका आधार उपनिषद है वो वेदांत दर्शन में है। तो इसको अगर हम सीक्वेंस वाइज देखने जाएंगे तो पहले वेद, फिर उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र, ऐसे आएगा। यहाँ पे वेद का नाम क्यों ले रहे हैं? हम वेदांत की बात कर रहे हैं। वेदांत जो है वो उपनिषद है। तो उपनिषद, तो इसका 4 वेद जो है उनसे कोई कनेक्शन नहीं है ना, क्योंकि वेदांत उनके पार्ट हैं। हाँ, वही तो सबसे पहले तो वेद ही आएंगे ना, सबसे मैक्सिमम पुराने प्राचीन तो वेद है, समझो। हाँ जी, तो वेद को वेदांत दर्शन में नहीं लेंगे, क्योंकि वहां से ऑलरेडी निचोड़ लिया गया है उपनिषद। नहीं, मैं वेदांत दर्शन की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दर्शन में नहीं। हाँ, टोटल अगर सीक्वेंस की बात करें श्रुति वाइज, हाँ, तो सबसे पहले वेद, फिर उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र, ऐसे आएगा। ये श्रुति नहीं है। ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता श्रुति नहीं है। भगवद गीता नहीं, लेकिन वेद और उपनिषद तो श्रुति है ना। हाँ, वेद और उपनिषद श्रुति है। हाँ, तो उसमें भी पहले तो वेद आएंगे, फिर उपनिषद आएंगे, फिर उनको क्लैरिफाई करने के लिए ब्रह्म सूत्र आएंगे। यहाँ पर वेदांत दर्शन, ये ग्रुप आप साइड में रखो। सभी चीजों को लेकर मैं बोल रही हूँ कि सबसे प्राचीन से प्राचीन तो वेद है। हाँ, वेद है। फिर वेदों अच्छा, अभी आप बुक की सीक्वेंस बता रही हैं। हाँ, बुक वाइज सीक्वेंस बता रहे हैं। ग्रंथ वाइज जो सीक्वेंस है वो पहले वेद है। हाँ, वही मैं दिमाग में समझना चाहती हूँ कि पहले प्राचीन से प्राचीन वेद, फिर उसको और क्लैरिफाई हमको करेंगे, थोड़ा क्लोजली समझाएंगे उपनिषद। हाँ, तो उपनिषद तो फिर हमको ब्रह्म सूत्र का क्लैरिफिकेशन देंगे, ऐसा है ये। हाँ, तो उपनिषद जो आप बोल रही हैं वो अलग से कहीं बाद में नहीं लिखा गया है। जैसे ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद जो है वो यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद का सीधे सीधे वो 40वां अध्याय है। 39 अध्याय में त्रैविद्या है, 40वां अध्याय ब्रह्म विद्या है। तो फिर वेद कितने बड़े बड़े हैं? फिर वो बहुत बड़े टेक्स्ट है क्या? हाँ, तो 40वां अध्याय उसी यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य है। तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वो पहले वेद आया फिर उपनिषद आया, वो उसी का भाग है, तो बाद में कैसे हुआ? बाद में नहीं बोलेंगे। तो किस बेस पे अलग किया इन चीजों को? हाँ, अब वेद, उपनिषद को वेद से अलग कैसे किया है, ये आपका प्रश्न है ना। जहाँ पे कर्म कांड और जीवन से रिलेटेड बातें हैं, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना है या फिर यज्ञ हवन की बात है, वो है त्रैविद्या। उसके बीच में जो ब्रह्म की बात है, जिस चैप्टर में ब्रह्म की बात आ गई, वैसे ईशावास्य उपनिषद ही डायरेक्ट संहिता का पार्ट है और कोई उपनिषद डायरेक्ट संहिता का पार्ट नहीं है। मीन्स जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में केवल यही ईशावास्य उपनिषद ही जो है यजुर्वेद का पार्ट है डायरेक्टली।
अदरवाइज जो, हाँ, आप बाद की बात कर रही हैं तो उनके पैरेलली जो ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, उनसे ये उपनिषद उठाए गए हैं। बाकी एक ईसावास्य को छोड़ दें तो वो भी उसी टाइम में पैरेलल लिखे गए हैं, इसलिए, और उनका लिंक जोड़ा गया है कि मीन्स जिसका संबंध जिस वेद से बैठ रहा है, मीन्स जिस तरह की बातें जहाँ पे हो रही हैं, लाइक छांदोग्य उपनिषद में ओम का विस्तार से वर्णन है और वहाँ पे सामगान का वर्णन है, तो उसका लिंक किससे है? सामवेद से। तो इसलिए वो पैरेलली उसी टाइम के लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि वेद पहले और उपनिषद बाद में। हाँ, बाद में वेदांत नाम के चलते लोग उसका संबंध बाद से जोड़ दिए हैं। वेदांत का एक्चुअल मतलब है कि वेद की पराकाष्ठा, वेद का हायर नॉलेज। तो केवल जो, अब इसका कैटेगराइजेशन इस तरह से हो गया है, आपका जो कैटेगराइजेशन का सवाल है, वेद जो है उपनिषद और वेद इस तरीके से अलग हैं कि वेद को त्रय विद्या नाम से जाना जाता है, अर्थात जहाँ तक ब्रह्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, मीन्स ब्रह्म के इतर जितनी बातें हैं, ब्रह्म के अलावा जितनी बातें हैं, ऐसे कि ब्रह्म की बातें कम हैं और बाकी चीज़ों की बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वेद बड़े हैं। उपनिषद हमने 11 अभी पढ़ लिए, ये 11 को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो भी एक भी वेद के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नॉलेज हायर लेवल का है, तो बाकी नॉलेज त्रय विद्या में रखा जाएगा, ऋग यजुर साम। और उसमें या उसके अलावा जो केवल ब्रह्म की बात करता है, बाकी कर्म कांडों की बात जहाँ पे नहीं होती, वो हो जाता है उपनिषद, ब्रह्म विद्या। मतलब इन्होंने ये ऐसे किया है क्या कि बाकी जो त्रय विद्या है वो पूरे जीवन की बात करेंगे, लेकिन जीवन के सारे पर्पस फुलफिल करने के बाद आप कैसे फिर खुद को एक्सप्लोर करोगे, उसकी बात फिर ये करेंगे ब्रह्म, मतलब उसकी बात कैसे अपवर्ग मोक्ष की तरफ जाएंगे, कैसे मोक्ष की तरफ जाएंगे। उसकी बात फिर क्या मतलब नेक्स्ट जो आपने इसकी शुरुआत कहा, जो शुरुआती क्वेश्चन था कि सब कुछ हो गया, अब इसके आगे क्या, तो उसके आगे जो कि बाकी जो दर्शन है, मीमांसा दर्शन या दूसरे जो दर्शन है, उनमें भी वो लोग अपने अपने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या ब्रह्म की तरफ जाने के? हाँ, उनमें भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ब्रह्म नाम नहीं लिया गया है। जैसे योग दर्शन में ईश्वर नाम लिया गया है उतना ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक अपना सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे रेफरेंस उपनिषदों से ले करके बातें नहीं कही गई है। वहाँ पे जो दर्शनकार है, सूत्रकार है, खुद अपनी धारणा व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे ब्रह्म सूत्र में बादरायण व्यास अपनी धारणा व्यक्त करके ये बातें नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे उपनिषदों की ही बातें रख रहे हैं, जहाँ कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर रहे हैं, इतना ही है। बाकी जो दूसरे दर्शन हैं वहाँ पे दर्शनकार यानी कि सूत्रकार अपनी धारणा इन द सेंस कि उसको जो ज्ञान हुआ है, जो उसने सीखा है, उसके आधार पे एक थ्योरी लिख रहा है। मतलब उन्होंने अपने पास में जो अनुभव किया, वो उन्होंने किया है कि इस तरह से प्राप्त हो सकता है ऐसे, लेकिन वो क्लियर नाम नहीं लेते। हाँ, वहाँ पे मंत्र दृष्टा के मंत्र नहीं आते, यहाँ पे सारे रेफरेंस मंत्र दृष्टा के मंत्र हैं।
मंत्र दृष्टा के मंत्र मतलब कि ऋषियों के मंत्र, जो उपनिषद हैं ऋषियों के मंत्र हैं, तो उसको माध्यम बना करके और उनको ही क्लियर किया गया है, न कि कोई अपनी नई बात बताई गई है। तो यहाँ पे उपनिषदों के मंत्रों की ही बात, जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है उसको ब्रह्मसूत्र क्लियर कर रहा है। तो व्यास ऋषि का अपना पर्सनल दिया हुआ कोई दर्शन नहीं है। नहीं, बाकी उन्होंने राइटिंग बहुत सारी की है, जैसे कि उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उन्होंने महाभारत और उसके अंदर भगवत गीता, ऐसे उन्होंने बहुत लिखा है। हाँ, लेकिन उनका पर्सनल दर्शन उन्होंने नहीं दिया है। नहीं। जैसे भगवत गीता वेदांत दर्शन में ही आता है, वो सेम दूसरों की तरह, जैसे योग सूत्र हो गया, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, बाकी की तरह उसको मान सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एकदम से उपनिषद की बात कर रहा है। वो व्यास जी की मीन्स अपनी तरफ से दिए गए वो श्लोक नहीं है, वो उपनिषदों के श्लोकों को ही मॉडिफाई करके या फिर डायरेक्टली, हमने देखा है बहुत सारे श्लोक डायरेक्टली हैं, कठोपनिषद से हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद से हैं, बहुत सारे श्लोक वैसे के वैसे ही भगवत गीता में भगवान ने बोले हैं। तो वो सारी की सारी बातें उपनिषदों की है, तो इसलिए महर्षि वेद व्यास जी की तरफ से अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। तो वेदांत दर्शन चीजों को कंपाइल कर दिया भगवत गीता में। हाँ, सारे सारे उपनिषदों को कंपाइल किया है भगवत गीता में, और चूंकि सारे उपनिषदों को कंपाइल किया है, उनको श्लोक के रूप में फॉर्म कर दिया है, तो वो श्रुति ग्रंथ में आते हैं। और श्रुति नहीं, भगवत गीता जो है स्मृति ग्रंथ में आएगा। बात सारी श्रुतियों की है, लेकिन उसको अपने हिसाब से श्लोक में बोला गया है, तो वो स्मृति हो जाती है, क्योंकि वेद व्यास जी ने महाभारत में उसको लिखा है। ठीक, और बाकी जो उपनिषद हैं वो मंत्र दृष्टा के मंत्र हैं, अर्थात ऋषियों के मंत्र हैं। बाकी किसी दर्शन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऋषियों के मंत्र हों। तो वो एक ऋषि का वो कॉन्सेप्ट है जिसने लिखा है। हाँ, जिसने वो लिखा है उसी का कॉन्सेप्ट है। अब वो डाटा कहीं और से लिया हो, बट वो कहीं और एज इट इज नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने सूत्र लिखा है, लेकिन सूत्र किस पे बेस्ड है? मंत्रों पे। वो मंत्रों को क्लियर कर रहे हैं, कोई अपना नया पक्ष या नई चीज नहीं बता रहे हैं। वहाँ पे सब कुछ, हर एक मंत्र में नई नई चीज बताई जा रही है, जिसको कि कहीं और से उठाया हुआ हमको कहीं और पे लिखा, हाँ, दूसरी जगह पे उसी तरह के ज्ञान हमको मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मंत्र का रेफरेंस नहीं है कि इस मंत्र से ऐसा लिया गया है। यहाँ पे तो रेफरेंस ही रेफरेंस है कि ये उपनिषद ऐसा बोलता है, ये उपनिषद ऐसा बोलता है, ये उपनिषद ऐसा बोलता है, यहाँ यहाँ मैच है तो ये इनकी एकता होगी, और यहाँ यहाँ पे इसकी बात नहीं है तो इसको एक नहीं मान सकते। ऐसे ऐसे क्लैरिफिकेशन है। तो हम भले ऐसा बोलते हैं प्रस्थान त्रयी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी बहुत सारे दर्शन हैं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम कंटेंट लेकर हम मतलब ये साधक ये कर सकता है। हाँ जी, ऐसा नहीं कि फिक्स ये त्रयी है, ऐसा नहीं है जी, पतंजलि का है, और बहुत सारे लोगों ने, जैसे बहुत अभी बीच में मैंने आपको एक छोटा सा ये भेजा था, हाँ हाँ, सूत्र सूत्र नहीं, इनका जो है विज्ञान भैरव, वो विज्ञान भैरव, उसमें जिस तरीके से उन्होंने
भगवान शिव ने जो बताए हम्म हैं, हम्म वो तो बहुत मतलब वो एकदम आउटस्टैंडिंग, मतलब वो तो अलग ही लेवल का है उनका हाँ, वो। कश्मीर सैविज्म है। हाँ, और उसमें उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बताए हैं। हम्म उन्होंने ऐसा नहीं कि वो नॉलेज बता रहे हैं, उन्होंने कहा ये एक्सपेरिमेंट करो तो तुम फिर नॉलेज तक पहुंच जाओगे, जी। मतलब तुमको वो गिफ्ट मिल जाएगा। तो वो भी एकदम बहुत ही अलग ही था, वो तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे रास्ते हैं। ये क्या है कि जो वेदांत दर्शन है सीधे हायर लेवल का रास्ता दिखाता है, और बाकी जो हैं, बाकी फील्ड जो हैं, वो क्या है कि आपके नित्य कर्मों से होते हुए फिर वो ऊपर लेके जाते हैं। वही सेम काम यहाँ पे वेदांत दर्शन में भगवत गीता करता है। जो भगवत गीता है वही सेम काम करती है, आपको आपके कर्मों के द्वारा ही आपको ऊपर ले जाता है। मतलब तो डे टू डे लाइफ पे हम कैसे प्रस्थान करें हाँ, होते हुए। हाँ, आपके जीवनचर्या से होते हुए ब्रह्म तक ले जाने की क्रिया वो भगवत गीता कराती है। तो इन तीनों में जो हम प्रस्थान त्रय में देखते हैं, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, तो इन तीनों में इजी वे जो है भगवत गीता है। वो बाकी बाकी केवल उपनिषदों के अलावा, मीन्स उपनिषद में जो डायरेक्टली आपको समझ नहीं आ रहा है उसको भी वो इजी कर देता है। दूसरी जगह से भी काम, जैसे कि त्रिगुण त्रिगुण का कॉन्सेप्ट इतना विस्तार से उपनिषद में हम कहीं कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं जितना भगवत गीता में है। गुणत्रय विभाग योग एक चैप्टर ही है, श्रद्धा त्रय विभाग योग एक चैप्टर है, फिर दैवासुर सूत्र। संपद विभाग योग, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, ऐसे कंटिन्यूटी में कहाँ उपनिषद में है। तो वो बहुत इजी बना देता है रास्ता को भगवत गीता। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेदांत दर्शन को साधारण जन के लिए यूजफुल बनाने वाला जो पार्ट है वो भगवत गीता है। अदरवाइज अगर केवल उपनिषद या वेदांत ये ब्रह्म सूत्र को देखें भगवत गीता को हटा करके, तो ये तो काफ़ी हायर लेवल के लोगों के लिए है, रोज हाँ, रोज बहुत की ज्यादा जिंदगी वालों के लिए थोड़ी ना है। एकदम बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, हाँ, या तो फिर एकदम साधना को लेकर जो सीरियस हैं, हाँ, जो ऐसे साधना लोगों में रत को। हैं उनके लिए होगा हो जाएगा। तो फिर तो दूसरी जगह चले जाएंगे लोग। ये भगवत गीता ही है जो वेदांत में पकड़ लिया लोगों को, जो इजी मार्ग दिखाता है। कन्फ्यूजन से स्टार्ट करके अर्जुन विषाद योग, क्यों विषाद हुआ, मेरे अपने हैं, क्यों मारेंगे, उससे अच्छा तो वही मुझे मार दें, मैं मतलब निहत्था हूँ, वो हथियार लिए हुए हैं, मुझे मार दें। नॉर्मल जो हमारे मेंटल जो इश्यूज होते हैं, हाँ। इमोशनल इश्यूज होते हैं, जिसको हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, हम्म। अब भगवान डायरेक्ट मतलब उसी को एड्रेस कर रहे हैं, हाँ उन्हीं जी। इश्यूज को। वो डे टू डे लाइफ से मीन्स पहले कन्फ्यूजन से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, उससे स्टार्ट हो रहा है भगवत गीता। उसके बाद भगवान बताते हैं, पहले दूसरे अध्याय में जो कि जिष्ट है भगवत गीता का, उसमें भगवान पहले ज्ञान की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। आत्मा की बात फिर वो नहीं सुनता, अर्जुन नहीं समझता, जैसे कि नॉर्मल मनुष्य नहीं समझता क्यों आत्मा परमात्मा पे जाएंगे। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, नहीं समझ रहे हो, ठीक है अपना ही ले लो, तुम अपना जो काम करना है, जो तुम्हारा कर्म है वो तो करोगे ना, स्वधर्म पालन करोगे। तुम्हारा काम है धर्म युद्ध करना, युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। जिसकी रक्षा करनी चाहिए उसको रक्षा करना, जिसको मारना चाहिए उसको मारना, ये तुम्हारा धर्म है। जो आसुरी प्रवृत्ति के रूप हैं, अनिष्टकारी हैं, उनको हटाना रास्ते से, और जो रक्षा के योग्य हैं उनकी रक्षा करना, यही धर्म युद्ध है।
तो तुम अपने धर्म का पालन तो करोगे, वो करो, वो नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। तो ये जनरल नॉर्मल लाइफ में व्यक्ति को ऐसे ही समझाते हैं ना, तो वैसे ही समझाते हुए फिर मोक्ष की तरफ लेके गए हैं। ठीक है, आगे 25 नंबर सूत्र कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और कुछ? प्रणाम। ओम शांति।